बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए। तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए। तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू सुनीता, हैप्पी बर्थडे टू यू। बेकरार हो के दामन थाम लूं मैं किसका, बेकरार हो के दामन थाम लूं मैं किसका। क्या मिसाल दूं मैं तेरी, नाम लूं मैं किसका। नहीं नहीं ऐसा हंसी।
तहसीलदार जय मैडम, तहसीलदार साहब, डीएफओ साहब, भारत अध्यक्ष जी, आज हमारे बीच में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव महोदय पूर्णिमा गौड़ मैडम पधारे हैं और जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में कार्यरत हैं। और आज ये जो वन विभाग के साथ मिलके ये वनों से संबंधित प्रोग्राम के बारे में अपन पेड़ पौधों के बारे में और जानकारी देंगे। और जो रेगिस्तान है उसमें पेड़ पौधों की महत्व वैसे भी ज़्यादा है। ये पेड़ एक घर के बराबर है। अपन जैसे गर्मी में हम तो अमूमन जब छोटे थे तो बड़ के पेड़ के नीचे गाँव में जो होता था उसके अंदर खेलते थे, नीचे कबड्डी खेलो, उछल कूद करो, कुछ भी खेलो। तो आप लोग किस पेड़ों के जो महत्व है उसके बारे में बताएंगे। साथ में मैं मैडम को बताना चाहूँगा ये हैं जो हमारे सबसे ज़्यादा पेड़ पौधों की ध्यान रखते हैं। यहाँ पूरे दिन पेड़ कहीं अगर छोटा मोटा टूट भी जाए, पानी कहीं नहीं है, कहीं से लेके आते हैं। तो ये नैनोराम जी विष्णु जोगिन साहब है, इनको भी मैं धन्यवाद करूँगा। और वन विभाग की तरफ से भी मैं आशा करूँगा कि एक बंदा यहाँ उसकी शुभकामनाएं देती हूँ। और साथ साथ एक ही नारा आपका वन रहे तो हम रहे, है ना। वन नहीं है तो हम भी नहीं हैं। इसलिए कोशिश करो कि जीवन में एक पेड़ तो सभी लगाएं, घर में भी जहाँ जगह मिले एक पेड़ जरूर लगाएं, पेड़ों की रक्षा करें। आप सभी लोग ज्ञानी हैं, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं कि पेड़ों से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, है ना। इसीलिए आज वन दिवस के लिए हम आए आपके प्रांगण में। यहाँ पे 2-4 पौधे इस बहाने लग जाए, लगाए तो काफ़ी है, पनप तो जानी चाहिए, पनप जाएगी, है ना। बिल्कुल। फिर हम नेक्स्ट राउंड पे आते हैं देखने के लिए। आप में से कोई कुछ कहना चाहें? मेरा तो यही कि बस वन है तो हम है, बस ये याद रखना है सबको। तो माननीय मंच पे विराजमान सेक्रेटरी महोदय, न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं न्यायाधिकारी महोदय, मेरे बार के सीनियर अधिवक्तागण और प्रशासनिक अधिकारीगण, गांव-गांव और डांडी से पधारे हुए सभी मेहमानों, विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आज ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम का आयोजन किया है। इससे ये संदेश देना चाहते हैं कि हमेशा वृक्षों से प्रेम रखें। वैसे तो कुछ मैंने हमारे समाज के अंदर इस वृक्षों के लिए 363 खेजड़ली के अंदर शहीद हुए थे, तो वो एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। कुछ लोगों ने अपने प्राण भी निछावर कर दिए। इससे ये बेस्ट है कि अपन भी अपने इतने वृक्षों से प्रेम करें और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं। और विधिक सेवा प्राधिकरण ये संदेश देना चाहती है कि हमेशा प्रेम पौधों से करें। मेरे सीनियर अधिकारी जयराम जी सर, डीएफओ साहब, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अध्यक्ष महोदय और सभी यहाँ पे अधिवक्तागण और जो भी यहाँ पे मेहमान और मौजूद हैं उन सभी को मेरा आदरपूर्वक स्नेहपूर्वक नमस्कार। यहाँ पे हम जो एक अंतर्राष्ट्रीय वृक्ष दिवस जो आज हम मना रहे हैं, तो हमारे लिए शायद एक बहुत छोटा सा एक विषय हो सकता है, या सबको लग रहा होगा कि बहुत कीमती समय शायद ख़राब हो रहा है, अधिकांश लोगों को शायद लग सकता है। लेकिन अगर इसे थोड़ा सा गंभीरता से सोचें तो विषय गंभीर है। हम गर्मी से बाहर निकलते ही कहते हैं कि गर्मी है बहुत, लेकिन अगर हमारे आसपास कहीं पेड़ पौधे की छाया हो तो हम तुरंत उसके नज़दीक जाना पसंद करते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि अपने इस कोर्ट परिसर के अंदर आज मैम आए हैं, पधारे हैं। हमारे यहाँ पौधों को लगाने के पूर्व में प्रयास किए गए और अभी फिर से प्रयास मैम के द्वारा किया गया है। तो आप सभी जो यहाँ उपस्थित हैं, जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, वो कोशिश करें कि इन पेड़ पौधों से आपके आसपास जिस तरह से आप अपने व्यक्ति से आप सबको नमन करता हूँ। आदरणीय पूर्णिमा मैडम, सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण, न्यायिक अधिकारीगण, तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार साहब, अध्यक्ष महोदय, सभी अधिवक्तागण, मेरा स्टाफ और सभी पधारे हुए महानुभाव। आज जो विश्व वानिकी दिवस है 2021 का, हालांकि इसकी थीम बड़ी इंटरनेशनल लेवल की है। हालांकि हम जिस लेवल पे हैं उससे उतना इंटरनेशनल लेवल पे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमारा उद्देश्य कुछ और है। जो मैम का एक निर्देश था कि हम ओसियाँ के अंदर एक पौधारोपण का कार्यक्रम रखना चाहते हैं, मेरे को बड़ी प्रसन्नता हुई कि ओसियाँ जो कि काफ़ी ड्राई एरिया है उसके अंदर अपन पौधारोपण रखते हैं, वो भी कोर्ट परिसर के अंदर, जहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के लोग भिन्न भिन्न जगहों से पूरे ओसियाँ से आते हैं। तो भविष्य के अंदर ये जब छोटे पौधे बड़े पेड़ पौधा लगे, और आज हम उसकी छाया लगे। जैसा मैम ने कहा था कि एक व्यक्ति अगर एक पौधा
नाम हो नहीं सकता। अब पाइथन होता मेरे हिसाब से अब की करते पाइथन ही बोलते हैं, इंग्लिश में शायद उसको पाइथन बोलते हैं। विज्ञप्ति में तो कर दिया पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। पाइथन में मैंने तो उसमें वो जमीन का टाइटल है सर। हो रहा रिटायर, मैं कल ऑफिस नहीं आऊँगा। सुबह सुबह मैं जल्दी उठकर ना ऑफिस की दौड़ लगाऊंगा। हो रहा रिटायर, मैं कल ऑफिस नहीं आऊँगा। पर याद बहुत आएंगे कल, पर याद बहुत आएंगे कल, ऑफिस में गुजरे वो पल। नोक झोंक कभी प्यार की बातें। एक दिन आपने 30 तारीख को पहले एक दिन में आ जाऊंगा, आप फोन कर देना, ठीक है। एक दिन में 25 तारीख 2 दिन की टाइम मिला, 27 28 आप फोन कर देना, मैं बिल्कुल ठीक। नोक झोंक कभी प्यार की बातें, हंसी ठहाके और मुलाकातें। वो मीटिंग की टेंशन, वो प्रेजेंटेशन का दबाव, वो कैंटीन का डोसा, उत्पम बड़ा पाव। वो सरकारी मकान, वो पेड़ों पे आम, वो फूलों के बगीचे, वो माली के काम। वो सरकारी गाड़ी का टशन, कभी ट्रेनिंग के टूर, कभी अपनों के साथ, कभी अपनों से दूर। वो नौकरी का रुतबा, वो नौकरी का रुतबा, समाज में सम्मान, वो रिश्तों की लाइन, रिश्तेदारों में शान। ये यादें वो यादें हैं, ये यादें वो यादें हैं, मैं कैसे इन्हें भुलाऊंगा। हो रहा रिटायर, मैं कल ऑफिस नहीं आऊँगा, कल ऑफिस नहीं आऊँगा। फिर कल नया सवेरा निकलेगा, कल नए पंछी चहचहाएंगे। मुझसे बेहतर करने वाले कल नए जोश से आएंगे। जीवन का प्यारा सफ़र था ये, जीवन का प्यारा सफ़र था ये, मैं नहीं इसे भूल पाऊंगा। ये ऐसी जमा पूंजी है मेरी, मैं खर्च नहीं कर पाऊंगा। हो रहा रिटायर, मैं कल ऑफिस नहीं आऊंगा। सुबह सुबह मैं जल्दी उठकर ना ऑफिस की दौड़ लगाऊंगा। हो रहा रिटायर, मैं कल ऑफिस नहीं आऊंगा। नवाजता है जो सबको, वो दिल नवाज है तू। नियाज़मंद है सब और बेनियाज़ है तू। ज़माने भर के बनाता है सारे बिगड़े काम, करीम सारे ज़माने का कारसाज है तू। इस शाने करम का क्या कहना, इस शाने करम का क्या कहना। दर पे जो सवारी आते हैं, इस शाने करम का क्या कहना। दर पे जो सवारी आते हैं, एक तेरी करीमी का सदका, एक तेरी करीमी का सदका, वो मन की मुरादें पाते हैं। एक तेरी करीमी का सदका, वो मन की मुरादें पाते हैं। इस शाने करम का क्या कहना, इस शाने करम का क्या कहना। खाली न रही रहमत से तेरी, खाली न रही रहमत से तेरी।
झोली, दुख दर्द के मारों की झोली, क्या तेरा करम है दर पे तेरे, क्या तेरा करम है दर पे तेरे, भरती है हजारों की झोली। शान करम का क्या कहना, इस शाने करम का क्या कहना, मुश्किल को तू आसान बना देता है, मुश्किल को तू आसान बना देता है, हर ऊंचाई उम्मीद खिला देता है, हर ऊंचाई उम्मीद खिला देता है, तकदीर से हो जाए जो भाई से जुदा, उस भाई को भाई से मिला देता है। शान करम का क्या कहना, इस शान करम का क्या कहना। दिन रात है मंगतों का बेड़ा, दिन रात है मंगतों का बेड़ा, पा मांगा मांगा गा 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 सा, पा मांगा मांगा गा 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 सा, बड़ी दा बड़ी दा, बड़ी दा बड़ी मा बा मा गा सा मा सा, बड़ी बड़ी बजा दा 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 दिन रात है मंगतों का बेड़ा, दिन रात है मंगतों का बेड़ा, क्या खूब सही है दर तेरा, क्या खूब सही है दर तेरा, मिलती है करम की भीख उन्हें, मिलती है करम की भीख उन्हें, दामन जो यहाँ फैलाते हैं, मिलती है करम की भीख उन्हें, दामन जो यहाँ फैलाते हैं, मिलती है करम की भीख उन्हें। इस दर की सखावत क्या कहिए, 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 पक्के रिश्ते तेरी रहमत से जो बन जाते हैं, पक्के रिश्ते तेरी रहमत से जो बन जाते हैं, कच्चे धागे से बंधे लोग चले आते हैं, कच्चे धागे से बंधे लोग चले आते हैं, तू मिला देता है बिछड़े हुए इंसानों को, तू मिला देता है बिछड़े हुए इंसानों को, तेरे अंदाज़े करम शान ये दिखलाते हैं। इस दर की सखावत क्या कहिए, इस दर की सखावत क्या कहिए, खाली न गया मंगता कोई, खाली न गया मंगता कोई, मोहताज यहाँ जो आते हैं, मोहताज यहाँ जो आते हैं, वो जोड़ियाँ भर के जाते हैं, मोहताज यहाँ जो आते हैं, वो झोलियाँ भर के जाते हैं, इस शान करम का क्या कहना, इस इस शान अधिकारी श्रीमान कालू राम जी जनागल साहब का सेवानिवृत्ति समारोह है, इसमें श्रीमान एसडीएम साहब, बेगर साहब, तहसीलदार साहब और आए हुए मेहमानों का स्वागत है। हमारे 42 साल की हमारे कालू राम जी रेंद्र साहब की सेवाएं हैं, जिसमें 36 साल और वन विभाग में सर्विस की 36 साल।
और एसडीएम साहब, आज एक जोक की बात है कि हमारे क्षेत्रीय वन अधिकारी महोदय जी की सालार जी की अचानक कोई डेथ हो गई, इसलिए हम जितना हम कर रहे उत्साह था, हमारी खुशी थी, उतने हम कर नहीं पाए। ये जोक की बात है। जो हुआ जो अच्छा। कालू राम जी का साफा पहना के स्वागत करेंगे। हुक्मा राम जी जो हमारे कालू राम जी का उत्तराधिकारी रेंज का चार्ज लिया हमारे हुक्मा राम जी चौधरी साहब। इस साल एक रेंज में ये हमारे साथ रहे हैं। अच्छा, हर या ग्रामवासी के हर क्षेत्र में इनको बहुत ही अच्छा ग्रामीणों के साथ। मोहन राम जी, रणजीत सिंह जी, सहायक वनपाल, ईश्वर राम जी, सहायक वनपाल, सिंह जी, सही राम जी, नेमित चंद जी, दिलीप सिंह जी, और साहब इतना इनके ग्रामीणों के साथ में इतना वो है समझे। आज सुनहरे पल में आज विदाई समारोह रखा गया है। क्षेत्रीय वन अधिकारी कालू राम जी का बहुत बहुत दिल से हार्दिक आभार। श्रीमान एसडीएम साहब, और हमारे एसडीएम आरओ साहब कालू राम जी, तहसीलदार साहब, और नए हमारे बनने वाले रेंद्र साहब और सभी स्टाफगण और आए हुए मेहमानगण। श्रीमान कालू राम जी का प्रथम अपॉइंटमेंट रेंज ओसिया में हुआ था। जब से हम साथ रहे हैं, बीच में 5-6 साल ये नहर पे जाके आए, तब इनका प्रमोशन हुआ था रेंजर में, तब यहाँ से पोस्टिंग हुई थी। हम परिवार के तरह रहे हैं। अब ये सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और इनके ये अपने बच्चे और फैमिली के साथ आराम से रहें। धन्यवाद। एसडीएम साहब हमारे क्षेत्रीय वन अधिकारी के साथ साथ में बाड़े से शेर के फड़ोदी ओसिया बाप के सहायक वन संरक्षक महोदय रहे हैं साहब। काफी एक साल आपको पता नहीं है साहब, ये पूरा क्षेत्र है साहब। श्रीमान एसडीएम साहब रतनलाल जी रेगर साहब से निवेदन है कि हमारे कालू राम जी के संबंध में 2 शब्द कहें। आदरणीय सेवानिवृत्त होने वाले कालू राम जी रेंजर साहब एवं चार्ज लेने वाले हुक्मा राम जी और अन्य सेवानिवृत्त अधिकारीगण जो इनके स्वागत में आए हैं, परिवारजन जो इनको संभालने के लिए लेने के लिए आए हैं, उन सबको प्रणाम। माताओं बहनों, आज कालू राम जी का स्वर्ण युग है, स्वर्ण दिन है। सबसे अच्छा दिन होता है सेवानिवृत्ति। जिस दिन सेवा में आते हैं उस दिन तो दुख पाने मिलता है, दुख की शुरुआत होती है, काम की शुरुआत होती है, और सेवानिवृत्ति के दिन सुख की शुरुआत होती है। ऐसा एक कर्मचारी, एक अधिकारी महसूस करता है कि अब हम सुकून से रहेंगे, परिवार के साथ रहेंगे। जो सेवा में रहते हुए जिन यात्रा नहीं कर सके, परिवार के साथ नहीं रह सके, सुख का उपभोग नहीं कर सके, वो काम अब करेंगे। ये अच्छा अवसर है कि आप सकुशल हैं, आप शरीर से स्वस्थ हैं, परिवार आपके साथ हैं, परिवार आपका सकुशल है, शिक्षित परिवार है, सभी जॉब में हैं। ये बहुत अच्छी खुशी की बात है। ये सब आपके कर्मों का फल है। आपने अच्छा काम किया, इसकी परमात्मा ने आपको गिफ्ट दिया कि आपका परिवार शिक्षित और संपन्न है। आज आप ऐसे माहौल में अपने घर जा रहे हो, ये हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। लोगों ने आपको भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति दी है, इनको हमेशा याद रखना। ये गीता ज्ञान दिया है, आपने जो जो काम किए उन सब का फल अब भगवान आपको देंगे। आप उसे ग्रहण करें और अपने आनंद से अपने परिवार के साथ रहें और सकुशल रहें। इस कामना के साथ जय हिंद, जय भारत। जनागल साहब के 2 शब्द आपके।
आदरणीय जनागर साहब, SDM साहब, SCF साहब, हमारे जो चार्ज लिया वो चौधरी साहब, हमारा सब स्टाफ, कालूराम जी का परिवार, हम जो रिटायरमेंट वाले जो आए हैं स्वागत में, वो सभी को मैं इस प्रोग्राम में शुभकामनाएं देता हूं। और कालूराम जी की जो आगे पारिवारिक उनको शुभकामना मिले, उनको आगे परिवार जिस तरह से है उन्होंने काम किया है उसी तरह वो अपने परिवार में भी करें और अपना नाम रोशन करें। आदरणीय SDM साहब, तहसीलदार साहब, बाहर से पधारे हुए सभी मेहमानगण, मेरे समस्त स्टाफ, आपके सब की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आज मैं आपकी दुआ से सही सलामत, और बाकी यूँ देखा जाए तो मैं 2017 में टेम्परेरी रिटायरमेंट हो चुका था, ठीक है। तो बाहर से बदल सभी मेहमानों का हार्दिक स्वागत, और आपके हाथों से मेरा सेवन मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ और खुशी कामना करता हूँ। और मेरे स्टाफ से निवेदन है कि जैसा आपने मेरे साथ अच्छा व्यवहार रखा, और मैंने भावी रेंजर साहब हुक्माराम जी के साथ भी ऐसा ही बना रखें, और मेरे से कार्यकाल में कोई गलती हो गई हो या कोई किसी तरह की, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। और आप सबका अच्छा सहयोग रहा, इन्हीं कामनाओं के साथ धन्यवाद। और श्रीमान आदरणीय श्रीमान SDM साहब, रीगर साहब एवं सेवानिवृत्त होने वाले कालूराम जी, जनागल एवं डिवीजन ऑफिस से पधारे हुए स्टाफगण एवं स्टाफ रेंज कोर्सियों के, वो कालूराम जी के परिवार के आए हुए सदस्य व अन्य गांवों से व ओरसियों से आए हुए मेहमान, आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। कालूराम जी ने अभी सब लोगों को बताया है कि यहाँ से 37 साल सेवा यहाँ की और कुल 42 साल सेवा की है। और मेरे से तो मैं फौजी था, इनसे वो फौजी आए थे, जानकारी हुई, बाद में हम साथ में रहे थे, और यहाँ इन्होंने 3.25 साल रेंजर के रूप में काम किया है, बहुत ही अच्छी तरह से निभाई है हमारे स्टाफ के साथ में। और लास्ट में हम यही कहते हैं, हमसे कोई आपको जाने अनजाने में कोई कह दिया हो गलती स्वीकार करें, साथ लेकर नहीं जाए, यहीं रखें और हमारा मार्गदर्शन करते रहें। जो लोग ये पदर हैं, रोशन लाल जी, कृपालन जी, इन लोगों का स्वागत है। ये लोग जो इतनी रखते हैं, इसी इन ग्रुप के साथ आप जुड़े और हमारा सहयोग करते रहें। और आए स्टाफ सभी का धन्यवाद करते हैं कि समारोह को समारोह अच्छी तरह कर दिया गया। भोजन करके जाए, भोजन की व्यवस्था की हुई है। हमारी लड़ाई भी भूल जाए, हमने भी कोई लड़ाई की है आपसे।
हुए लम्हों जरा ठहरो जरा ठहरो। ऐ जाते हुए लम्हों जरा ठहरो जरा ठहरो। मैं भी तो चलता हूँ जरा उनसे मिलता हूँ। जो एक बात दिल में है उनसे कहूँ तो चलूँ 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 तो चलूँ। ऐ जाते हुए लम्हों जरा ठहरो जरा ठहरो। सब उनके हैं जलवे। मैं चलने से पहले सांसों में आँखों में ख्वाबों में यादों में और इस दिल में उनको छुपा के रखूं तो चलूं तो चलूं तो चलूं तो चलूं तो चलूं। ऐ जाते हुए लम्हों जरा ठहरो जरा ठहरो। विदाई समारोह में विदाई प्राप्त करने वाले हमारे साथी श्री कालूराम जी, इस वनमंडल परिवार का प्रत्येक सदस्य और बाहर से पधारे हुए श्री कालूराम जी के परिजनगण। दोस्तों, जब भी राजकीय सेवा में कोई लोक सेवक पदार्पण करता है तो वो अपने पूरे कैरियर में दो अनिवार्य प्रकार के सत्यों का सामना करता है। पहला स्थानांतरण का और दूसरा सेवानिवृत्ति का। तो लोक सेवक सेवा में आया है उसको एक न एक सेवा से निवृत्त होना ही है। हम भी आज इसी एक अनिवार्य सत्य का सामना कर रहे हैं। हमारे साथी श्री कालूराम जी एसीएफ साहब बलौदी, जिन्होंने बहुत लंबे समय तक इस वनमंडल में रेंज ओसिया में वनपाल के रूप में भी काम किया और आपने अपनी कुशल सेवाएं क्षेत्रीय वन अधिकारी के रूप में भी ओसिया रेंज में दी और इसी सब डिवीज़न में सहायक वन संरक्षक के रूप में भी लगभग आपने टुकड़ों में 1 वर्ष से अधिक की अवधि में अपनी मूल्यवान सेवाएं दी। आपका जहां तक मेरी जानकारी है वर्ष 1980 में राजकीय सेवा में पदार्पण हुआ था
और आपने कई बार मुस्कुराते हुए कहा भी था समय 42 साल की नौकरी करके जा रहा हूँ। और बहुत कम लोग होते हैं जो 18 वर्ष में सेलेक्ट हो जाते हैं और 42 साल की नौकरी 60 साल की उम्र तक करते हैं। आपका जो, अब पता नहीं मेरी बात सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, लेकिन आपका जो मुस्कुराने का जो अंदाज था वो बहुत ही प्यारा है। और जो आपने आतिथ्य सत्कार की जब भी बात करेंगे तो जब भी मोशिया रेंज में जाएंगे तो आपका आतिथ्य सत्कार हमेशा याद आता रहेगा। हमेशा मैं मित्र के रूप में गया हूँ, आपने हमारा आतिथ्य सत्कार पूरा किया। और मैं इस बात को बड़े गर्व से कहता हूँ कि कालूराम जी का इस मामले में नहीं, सभी मामलों में दिल बड़ा खुला है। और जब हम आपस में बात करते हैं रेंजर के रूप में या दोस्त के रूप में, तब भी आपका व्यवहार बहुत ही अच्छा, बड़ा मुस्कुरा के बोलते हैं और हर चीज़ को समय पर करने की आपकी बहुत अच्छी आदत है। आपने जो अपने कैरियर की जो सेवाएं हैं वो जोधपुर मंडल के साथ साथ जैसा कैरियर मुझे आपने बताया, जैसलमेर IGNP जो बीकानेर मंडल का हिस्सा थी उसमें भी आपने अपनी सेवाएँ दी हैं। और अल्प समय में हमारे साथियों का और आपके परिजनों का एक साथ में एकत्रित होना इस बात को प्रतिबिंबित करता है कि आपका व्यवहार न केवल स्टाफ के प्रति बल्कि समाज में भी बहुत अच्छा रहा होगा, तभी अल्पकाल में आपके इतने सारे परिजन एकत्रित हुए हैं। इस विदाई समारोह के लिए मैं ज़्यादा समय न लेकर के मैं इस कार्यक्रम के उद्घाटन और औपचारिक शुरुआत में इस परिवार के मुखिया श्रीमान DFO साहब से निवेदन करूँगा। प्रमुख हमारे आदरणीय श्री कालूराम जी एसीएफ साहब, DFO साहब, एसीएफ साहब, सभी सहयोगी बंधु और रेंजर साहब से साथ में पधारे हुए परिवार हैं। आज इतने सब अपन एकत्रित हुए हैं, इससे हमें सबको लग रहा है कि कालूराम जी का आत्मीयता से सबका संबंध है। हम लोग जब 87 के अंदर लगे थे, विभाग के अंदर पहले दफ़ा कुछ पढ़े लिखे लोग आए थे। कालूराम जी उस समय बिराजते थे यहाँ, क्योंकि हम कॉलेज से निकले थे, कई दिनों तक वैसे ही घूमते रहे। एज ए परिवार के सदस्य के रूप में और गार्जियन के रूप में, स्टाफ के भी गार्जियन बन के और घर आकर के बोले कि भैया आप नौकरी लगे हो, कहाँ घूम रहे हो, जो क्या हो गया, हुआ क्या है, वन विभाग में लगे हो, आपको काम भी करना है और काम सीखना है। अब सीखोगे तो आपको कोई भी पूछेगा, अब नहीं सीखोगे तो ऐसे ही डोलते रहो भले। तो बहुत ही इनकी आत्मीयता रही कि हमारा जितना भी हम लोग 22 लोग थे, तो उनके ऊपर आपकी परम आत्मीयता रही कि साथ ले जा करके आज कोई भी अपना हुनर कोई सिखाता नहीं है, क्योंकि सिखाने के बाद में उनकी कोई पूछ कम हो जाती है। लेकिन इनका इतना हमारे ऊपर आशीर्वचन रहा कि साथ ले जा करके, और भयंकर गर्मियों के अंदर उस समय वाहन भी कम हुआ करते थे, अपनी निजी मोटरसाइकिल पे 2-2, 3-3 और 4-4 आदमी को बैठा करके और क्षेत्रों में जाना, घूमना, गश्त करना, सर्वे करना, पूरे स्टाफ को इस तरीके से समझाते थे जैसे अपने बच्चों को समझा रहे। ये इनकी बहुत ही आत्मीयता रही है कि आज हम लोग इनके बताए मार्ग पर चल रहे हैं। और इन्होंने जीवन के अंदर जो है वो कहते हैं, कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। आज इनकी कमी विभाग में और व्यक्ति से सबको खिलेगी, लेकिन हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आपकी लंबी आयु हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, और परिवार के संदर्भ आज तक परिवार में कम समय दे पा रहे थे, तो अब इनको समय थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा अपने परिवार के साथ
समाज का, राष्ट्र का और देश का भी ये काम करेंगे। इस अवसर पर सभी वन मंडल की तरफ से मैं, अगर किसी वजह से कोई त्रुटि हो गई हो, गलती हो गई हो, कोई बात आपको लगी हो, तो मैं क्षमा प्रार्थी हैं हम, आप यही भूल जाएं और आपका आशीर्वचन इसी तरह बना रहेगा। इसी साहब को पिछले 3 सालों से मैं जान रहा हूँ। बहुत ही शानदार व्यवहार है, सबके साथ में एकदम दयालुता से रहते हैं। किसी को देखा ही नहीं किसी के प्रति थोड़ा कभी गुस्से से बात करना या फिर कुछ नहीं, एकदम शानदार व्यवहार सबके साथ में। मैं तो उनका ख्याल रखूँगा। रिटायरमेंट के बाद की जो धन्यवाद घोड़ा सर। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कालूराम जी, तहसील साहब, सभी मेरे साथियों, परिवार से आए हुए, कालूराम जी के परिवार से आए हुए सभी परिवारजन, सब लोग कह रहे हैं विदा ले रहे हैं। मैं कहता हूँ विदा नहीं ले रहे, सेवा परिवर्तन हो रहा है। अब तक राज्य की सेवा थी, अब घर की सेवा होगी, देश की सेवा होगी, समाज की सेवा। इन्होंने जो 42 साल सरकार में काम किया और वो उसके लिए तो सभी लोग याद करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसकी वजह से हो सकता है कि अपने घर परिवार को बराबर समय ना दे पाए हों। अब वो समय है कि अपने परिवार को समय देने का समय आ गया है और मैं समझता हूँ कि ये इसमें पूर्णतः सफल होंगे। जैसा इन्होंने राजकीय सेवा पूरी सफलता से, पूरे व्यवहार से, पूरे तन्मय से की है। मैं इनको पिछले 6-7 महीने से, क्योंकि मेरी पोस्टिंग अभी हुई है तो पिछले 7-8 महीने से ही जानता हूँ। एक बार आखिरी में ज़रूर मुलाकात हुई थी इनसे, बट पिछले 7-8 महीने से ही मैं इनको जानता हूँ। लेकिन इस 7-8 महीने में भी मैंने इनका व्यवहार, इनके काम का तरीका, और इनको कोई फ़ोन करके कह दिया कि भाई अभी ये काम अर्जेंट है, तो फिर वो अर्जेंट का मतलब अर्जेंट, ये भी अर्जेंट, मैंने कहा अर्जेंट है तो ये भी इसी को यही समझते हैं कि अर्जेंट है। ऐसा कभी प्रतिवाद नहीं किया कि साहब इसको मैं कल कर दूंगा या शाम को कर दूंगा या सुबह होगा। अर्जेंट में तो उसका वापस निस्तारण अगले कुछ समय में हो जाता है। तो ये एक प्रक्रिया जो कि फॉरेस्ट ऑफिसर में होनी चाहिए कि डिसिप्लिन जिसको कहते हैं, कि अगर ऊपर से कोई निर्देश आया है हमें तुरंत मानना है। इफ़ एंड बट का जो है हमारा विभाग या आर्मी, पुलिस, इनमें इफ़ एंड बट नहीं होते कि साहब मैं ऐसा नहीं करूँगा, वैसा नहीं करूँगा। ये चीज़ इनमें मैंने कूट करके देखी कि इनको जैसा कह दिया है वैसा का वैसा करना है। कभी ये नहीं कहा कि साहब ये तो कल कर लेंगे या इसमें तो ये प्रॉब्लम है, उसमें वो प्रॉब्लम है। जो कहा एक दिन, अभी कुछ दिन पहले मैंने वो वृक्षारोपण कार्यक्रम था जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का, 21 मार्च की बात है। तो प्रोग्राम भी कुछ समझ नहीं आया था, दूसरे विभाग का प्रोग्राम था, मेरे भी कुछ ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ कि वो क्या करना चाह रहे हैं। लेकिन फिर भी मैंने इनको कहा कि ऐसा अपने को एक प्रोग्राम करना है, कहाँ साहब हो जाएगा। तो मैं समझा कि प्रोग्राम शायद फेल ना हो जाए, इसलिए फिर मैंने एक बार सुबह फिर फ़ोन किया कि भुज के साहब आप चिंता मत करो। फिर जब हम वहाँ पर गए, विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी, न्यायाधीश महोदय बहुत सारे थे, तो हम सब वहाँ गए तो देखा प्रोग्राम बड़े सिस्टमेटिक तरीके से सब कुछ तैयारी कंप्लीट है और हमें ऐसा लगा नहीं कि हमारा ये प्रोग्राम कोई मिस बने। ये जस्ट एक उदाहरण है जिससे तय होता है कि आदमी की वर्किंग कैपेबिलिटीज़ क्या है। अब हो सकता है इन्होंने किससे सहयोग लिया, आपके स्टाफ से लिया, गांव वालों से लिया, न्यायिक अधिकारियों से लिया, वो मेरा परव्यू ही नहीं था। मेरा तो ये परव्यू था कि भाई मेरे को काम का रिजल्ट चाहिए और वो रिजल्ट मुझे मिले। इस तरह के अनेकों उदाहरण हैं जब ये प्रूव होता है कि भाई हम जो है काम की निष्ठा कितनी रखते हैं। ये प्रसंगवश मैंने ये बात कही है, लेकिन मौके की नज़ाकत के हिसाब से मैं ये वो कहता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपने परिवार को समय दें, कुछ समाज को समय दें, कुछ अपने जो देश को या जो भी कोई आपने जो इतना ज्ञान प्राप्त किया है, इतने 42 सालों में जो अनुभव प्राप्त किया है, वो आप अपना आगे बढ़ाएं। वन मंडल की ओर से अगर आपको कभी भी किसी भी आवश्यकता होगी, सहर्ष तैयार हैं, और हमारे को आपकी आवश्यकता होगी तो मेरे को पूरा विश्वास है कि आप हमें पूरा उसी तरह सहयोग देंगे जिस तरह से पहले देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके परिवारजनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस अवसर पर शॉर्ट नोटिस में, पहले यही था कि हम प्रोग्राम रुचिया में रखेंगे, लेकिन आज कुछ मीटिंग आ गई तो हम लोग वहाँ नहीं जा पाए। और चूँकि आज 31 मार्च भी है, हमारे को फाइनेंशियल ईयर क्लोज भी करना है, तो मेरा इस सीट पे रहना और इसी साहब सभी लोगों का इस सीट पे रहना जरूरी था।
तो इसलिए हमने ये डिसाइड किया कि प्रोग्राम ओशिया में हम नहीं जाएंगे, हम यहाँ पर एक सेकेंडरी प्रोग्राम कर लेते हैं, तब तक शाम तक हमारे सब एक्शन पूरे हो जाएंगे। तो इस वजह से थोड़ा सा प्रोग्राम में हमारा छोटा सा मिसमैनेजमेंट हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी परिवार के इतने लोग आना एक बहुत हर्ष का विषय है। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार। आदरणीय DC अफसर, एसीएस साहब, सभी मंडल मंडल के कर्मचारीगण, अधिकारीगण और मेरे साथ आए सभी का आप सबका शुभ आशीष रहा। तो मैं तो वैसे रिटायरमेंट टेम्परेरी रिटायरमेंट 2017 में हो गया था, लेकिन आपकी वजह से तो मैं तो ये आप सभी से ये मेरे से कोई गलती हो गई हो या कुछ, तो उसका मैं समय पर रखती हूँ, माफ़ करना। और जैसा आप सबने मेरे साथ व्यवहार सब स्टाफ के साथ में रखना, इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। तो हिंदू धर्मशास्त्रों के हिसाब से संन्यास की बजाय वामन आश्रम में प्रवेश करेंगे, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेंगे आप। और आपका पूरा समय जब आप अपने राजकीय सेवा में रहते हैं, अपने बच्चों को नहीं दे पाए, अपने पोतों को नहीं दे पाए, समाज को नहीं दे पाए, साथियों को नहीं दे पाए, उस संपूर्ण समय बोला नहीं जा रहा, मैं तो ज़्यादा बोल लीजिए। कई सैकड़ों समारोह के लेकिन ऐसा समारोह आज तक आपके वहाँ पता नहीं थे, काम की वजह से यहाँ रखेंगे और क्या करें। मार्च से मीटिंग है हमारे विशेष सर नमस्कार। आपकी रिटायरमेंट आगे मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहें भर कर लौट गए, कुछ नगमे गा कर चले गए। वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ, कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, गो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ। मैं पल दो पल का शायर हूँ। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ ज़माना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। मैं पल दो पल का शायर। कच्ची डोरियों 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 से मैनू तू बांध ले, पक्की यारियों 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 में होंदे ना फासले। ए नाराजगी कागजी सारी तेरी, मेरे सोहणिया सुन ले मेरी दिल दियां गल्लां।